हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, पर्सन कैसे चेंज होते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इंपेरेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। बी, रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस का किस प्रकार परिवर्तन होता है। आइए कुछ उदाहरण से समझते हैं। 1. सोनम ने कहा कि मैं दुखी हूं। डायरेक्ट, सोनम सेड आई एम सैड। इनडायरेक्ट, सोनम सेड दैट शी वाज सैड। 2. शुभम ने मुझसे कहा कि मैं आज स्कूल जा रहा था। डायरेक्ट, शुभम सेड टू मी आई वाज गोइंग टू स्कूल टुडे। Indirect, Shubham told me that he had been going to school that day. 3. सुनिधि ने रचना से कहा, मैं अगले सप्ताह मुंबई जाऊंगी। Direct, Sunidhi said to Rachna, I shall go to Mumbai next week. Indirect, Sunidhi told Rachna that she would go to Mumbai the following week. लेकिन यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, नेचुरल लॉ, प्राकृतिक नियम वाले वाक्यों से संबंध हो तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी बदलाव नहीं होता है। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। 1. डायरेक्ट, ही सेड द अर्थ इज राउंड। इनडायरेक्ट, ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड। 2. डायरेक्ट, माय फादर सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इनडायरेक्ट, माय फादर टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। 3. डायरेक्ट, he said work is worship. Indirect, he said that work is worship. 4. Direct, the teacher said the sun rises in the east and sets in the west. Indirect, the teacher said that the sun rises in the east and sets in the west. 5. Direct, he said 2 and 2 is 4. Indirect, he said that 2 and 2 is 4. 2. Interrogative sentences rules. प्रश्नवाचक वाक्यों के नियम। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का प्रयोग मुख्यतः वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जनरल रूल्स के अनुसार डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय निम्नलिखित रूल्स को फॉलो करते हैं। 1. रिपोर्टिंग वर्ब में से के स्थान में आस्क, एनक्वायर, वांट टू नो या वंडर में परिवर्तित किया जाता है, लेकिन से टू का परिवर्तन सिर्फ आस्क में किया जाता है और सेड का परिवर्तन आस्क्ड में किया जाता है। 2. इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा दिया जाता है और रिपोर्टेड स्पीच के पहले इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, परंतु इफ या वेदर का प्रयोग तभी होगा जब इंटरोगेटिव सेंटेंस किसी वर्ब से शुरू होगा। 3. इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस और प्रोनाउन आदि का परिवर्तन असर्टिव सेंटेंस की तरह ही किया जाता है। 4. सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि वाक्य के अंत में इंटरोगेटिव साइन के स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। 5. लेकिन अगर सेंटेंसेस की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, हु, एच से हो तो दैट के स्थान पर सेंटेंस में प्रयुक्त क्वेश्चन वर्ड का ही प्रयोग होता है। आइए कुछ उदाहरण से समझते हैं। 1. उसने मुझसे कहा कि क्या तुम गुस्सा हो। डायरेक्ट, डॉट, ही सेड टू मी आर यू एंग्री। इनडायरेक्ट, डॉट, ही आस्क्ड मी इफ वेदर आई वाज एंग्री। 2. मैंने सुनिधि से कहा कि तुम क्या चाहती हो। डायरेक्ट, डॉट, I said to Sunidhi, what do you want? Indirect, dot, I asked Sunidhi what she wanted. 3. राम ने मुझसे कहा कि तुम्हारा क्या नाम है। Direct, dot, Ram said to me, what is your name? Indirect, dot, Ram asked me what my name was. आइए अब हम इंपेरेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच सीखते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस आज्ञा, विनय, परामर्श तथा शिक्षा प्रकट करने वाले वाक्यों को इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ऐसे वाक्य में क्रिया का कर्ता छिपा रहता है। यह छिपा हुआ कर्ता यू होता है। पॉजिटिव वाले वाक्यों के आरंभ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे गो देयर, डू दिस वर्क। नेगेटिव सेंटेंसेस में वाक्य के प्रारंभ में डू नॉट या नेवर होता है और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है, जैसे डू नॉट गो देयर, नेवर टेल ए लाई आदि। नियम: ऐसे वाक्यों की इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय निम्नलिखित रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं।
1. रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू कोऑर्डिनेट, रिक्वेस्टेड, फॉरबैड, एडवाइज्ड आदि में रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदलते हैं। 2. रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया से पहले टू लगाते हैं। आइए इन नियमों को उदाहरण के द्वारा समझते हैं। डायरेक्ट, द प्रिंसिपल सेड टू द बॉय, सिट डाउन। इनडायरेक्ट, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द बॉय टू सिट डाउन। डायरेक्ट, Ravi said to his servant, don't go out. Indirect, Ravi ordered his servant not to go out. या Ravi forbade his servant to go out. Direct, Raju said to his father, please, give me 10 rupees. Indirect, Raju requested his father to give him 10 rupees. Direct, the doctor said to the patient, do not eat too much. Indirect, the doctor advised the patient not to eat too much. Direct, the teacher said, Mohan, leave the room. Indirect, the teacher ordered Mohan to leave the room. Note, आज्ञा सूचक वाक्यों में ordered का प्रयोग करते हैं, प्रार्थना सूचक वाक्यों में requested का प्रयोग करते हैं। प्रार्थना सूचक शब्द जैसे प्लीज, मैडम, सर, जेंटलमैन आदि को हटा देते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में लेट का प्रयोग लेट नीचे दी हुई बातें प्रकट करने के लिए प्रयोग में आता है। 1. कोई प्रस्ताव करने के लिए। 2. आज्ञा या प्रार्थना करने के लिए। 3. इच्छा प्रकट करने के लिए। 4. दशा या शर्त प्रकट करने के लिए। 1. प्रस्ताव, यदि लेट का प्रयोग प्रस्ताव करने के लिए होता है तो 1. रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। 2. लेट को हटाकर कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं। 3. रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के साथ शुड का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग कर्ता वी या दे के पश्चात करते हैं। 4. ऑब्जेक्टिव केस अस को नॉमिनेटिव केस वी या दे में रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार बदलते हैं, जैसे डायरेक्ट, गिरिराज सेड टू किशोर, लेट अस गो फॉर ए वॉक। इनडायरेक्ट, गिरिराज प्रपोज्ड टू किशोर दैट दे शुड गो फॉर ए वॉक। Direct, the girls said, let us play a hockey match today. Indirect, the girls suggested that they should play a hockey match that day. 2. आज्ञा, प्रार्थना या आग्रह, यदि लेट वाले वाक्य में किसी काम को करने के लिए आग्रह या आज्ञा पाई जाए तो 1. रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड में बदलते हैं। 2. कनेक्टिव वर्ड टू लगाते हैं। डायरेक्ट, Sita said to her companion, let me finish my work. Indirect, Sita requests her companion to let her finish her work. या Sita requests her companion to be allowed to finish her work. Direct, the king said, let the man be set free. Indirect, the king ordered that the man should be set free. 3. इच्छा, यदि let का प्रयोग को इच्छा या अभिलाषा प्रकट करने के लिए होता है तो 1. रिपोर्टिंग वर्ब को विश्ड में बदलकर उसके बाद दैट तथा वर्ब में शुड लगा देते हैं। 2. कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं, जैसे डायरेक्ट, द पेशेंट सेड, लेट मी डाई पीसफुली। इनडायरेक्ट, द पेशेंट विश्ड दैट ही शुड डाई पीसफुली। मैं उम्मीद करता हूं आपको दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इस वीडियो से संबंधित आपका कोई कमेंट या सुझाव है तो हमें दीजिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू।